नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि बैटिंग करते समय कई लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि शॉट मारूं, डिफेंस करूं, छक्का मारूं, चौका मारूं, क्या कौन सी शॉट खेलूं। क्योंकि काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर हमको थोड़ा सा बैटिंग करते समय कन्फ्यूजन होता है कि हम करें क्या। दोस्तों हवा चल रही है इसलिए मैं इस ग्राउंड में कभी वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही हवा चलती रहती है, बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों का ये डाउट दूर करूँगा कि कैसे आप इस चीज़ को काउंटर करोगे, कैसे ठीक करोगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है। और इसका सबसे बड़ा ये रीज़न होता है कि आपने बेसिक से क्रिकेट नहीं सीखा होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब आप बोलोगे कि हमारे साथ वालों ने तो बेसिक से नहीं सीखा, फिर ये प्रॉब्लम उनको क्यों नहीं आती। दोस्तों किसी का नेचुरली गेम होता है, मैंने पहले भी बताया था कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो स्कूल में भी सेम सिचुएशन आती है, जब हम पढ़ते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं 50-60 बच्चों को टीचर एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन कोई जल्दी पकड़ जाता है, कोई काफ़ी लेट पकड़ता है और कोई पकड़ता भी नहीं बहुत। तो ये सिचुएशन आती है। और ये कब होता है, देखो आप स्कूल में अगर आपने स्टडी ठीक नहीं की है तो एग्ज़ाम देते समय हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, कौन सा सवाल पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, ये वाला जो करूं, वो वाला जो करूं। और टीचर आपको कोई स्कूल में क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमेशा मतलब कन्फ्यूज में रहोगे, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो कन्फ्यूज में रहोगे। सेम यहाँ पे अगर आपने बेसिक से स्टार्ट से कोई चीज़ सीखी नहीं है तो हमेशा आप कन्फ्यूज में रहोगे कि इसमें छक्का मारूँ या ना मारूँ, या क्या करूँ, डिफेंस करूँ, कैसा करूँ। तो ये सबके साथ सिचुएशन आती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है तो, और इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। अगर आपने बेसिक से क्रिकेट सीखा होगा, प्रॉपरली सीखा होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको बॉल जजमेंट भी हो जाएगी। बॉल जजमेंट होगी तो आप उसी हिसाब से शॉट का सिलेक्शन करोगे, और शॉट सिलेक्शन सही करोगे तो आपका शॉट भी सही लगेगा। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं करके। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप वहीं पर दिमाग लगाएंगे मैंने रोकना, और कई लोग प्री माइंड करते हैं कि मैंने अभी छक्का ही मारना है या मैंने अभी रोकना ही रोकना है। कभी भी ऐसा मत करो, ये मत सोचो कि मैं अभी सिर्फ रोकूंगा। अगर आप रोकने की सोचोगे, अगर वो छक्के वाली बॉल भी होगी तो रोकने के हिसाब से आप बैट को पकड़ोगे, उसी हिसाब से अपना दिमाग बिठाओगे, तो आप कभी छक्का नहीं मार पाओगे, क्योंकि आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैंने रोकना है करके। तो हमेशा शॉट के लिए जाओ, दिमाग दोनों साइड में रखो कि अगर बॉल उस टाइप की आ गई, अगर सही नहीं आई तो मैं उसको डिफेंस भी कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा शॉट के लिए जाओ। अगर शॉट का बॉल नहीं आता, शॉट मारने का बॉल, तो फिर तब जाके आप उसको डिफेंस करते हैं। अगर पहले से डिफेंस वाला मूड बना लिया आपने तो फिर आप शॉट मार ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा ही शॉट्स के लिए जाना है। और बाकी ये जो कन्फ्यूजन आपका दूर होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ही है, स्टेप बाय स्टेप हर शॉट के ऊपर अलग अलग वर्क करो। हमेशा ही बताता हूँ, पहले डिफेंस सीखो, फिर ड्राइव सीखो, फिर कट सीखो, फिर पुल सीखो, फ्लिक सीखो, एक एक करके सीखो। फिर जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा कमजोरी है उस चीज़ पर ज़्यादा वर्क करो, तब जाके आपका गेम इंप्रूव होगा और ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये चीज़ ऐसा है कि ये कई लोग बताते हैं इसका एक टिप से बताओ जल्दी से जल्दी सीखने वाला। जल्दी से जल्दी ऐसा इतना पॉसिबल नहीं होता कोई भी सीखना, तो थोड़ा सा वर्क उसके ऊपर करना ही पड़ता है। अगर अच्छे से वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन खुद ही आपको मिल जाएगा। और इन सब चीज़ के लिए मेरे चैनल में वीडियो बना हुआ है, बेसिक से लेकर, आप टेनिस बॉल से खेलते हो या लेदर बॉल से खेलते हो, दोनों के लिए मैंने बेसिक से बना रखा। बेसिक से जिसने सीख लिया वो आगे चल के बहुत बड़ा बल्लेबाज बनेगा, ये आप लिख के ले लो। क्योंकि अगर आप सिर्फ छक्का मारने की कोशिश करोगे तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बड़े छक्के मारते हैं वो डिफेंस कर ही नहीं पाते। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब 10 रन 15 रन में आपके पूरे विकेट निकल जाते हैं, और 10-15 ओवर का अगर मैच खेल लो तो आप 15 ओवर खेल भी नहीं पाओगे। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है थोड़ा सा रुक के खेलने की, उसके बाद थोड़ा जब सिचुएशन ठीक हो जाती है उसके बाद उड़ाने की खेलनी। तो हमेशा डिफेंस, छक्का मारने से पहले डिफेंस सीखना ज़रूरी है। अगर डिफेंस सीखने के लिए ये सारी चीज़ें, सारी वीडियोज़ को प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली सीखो, समय निकालो। सिर्फ हमारा गाँव घरों का यही रहता है कि वीडियो देखा और सीधे जाके उस चीज़ को मैच में अप्लाई कर दिया, तो इससे थोड़ा उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता गेम। हफ्ते में 2 या 3 बार आप मैच खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 4 दिन तो आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करिए, तो तब जाके आपका इंप्रूव होगा। अगर रोज़ जाके मैच खेलोगे 5 ओवर 10 ओवर का, तो उसमें आपका गेम कभी इंप्रूव नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक बॉल में आउट हो गए तो आप गए, पूरा दिन आपका गया। तो प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 100-200 बॉल खेलने को मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका गेम इंप्रूव होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।